सबको नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं नेट क्वालिफ़ाइड हूँ और मैंने सोचा क्यों ना हम यूट्यूब चैनल पर टीचिंग करें जिससे कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट को फ़ायदा हो। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनारसी अंदाज, जैसा कि आप देख रहे हैं, अनक्कू साइकोलॉजी के नाम से बनाया। फिर से मैं बता रहा हूँ, बनारसी, ये देखिए, बनारसी अंदाज अनक्कू साइको के नाम से बनाया है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो, मैं अपना फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ और इस फर्स्ट वीडियो के आधार पे मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा। आप लोग लाइक और कमेंट करते रहिएगा कि आपको पसंद आया या नहीं साइकोलॉजी पढ़ाने का मेरा तरीका। तो आज मैं वीडियो लंबा न करते हुए मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जो है एनटीए नेट सिलेबस और बाकी गेट और टेट, सी टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी और बहुत सारे सिलेबस जो साइकोलॉजी के होते हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं अभी बस नेट एनटीए सिलेबस के आधार पे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो यूनिट नंबर 5 है एनटीए नेट, मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो कराती है, उसमें यूनिट नंबर 5 आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 5 में उन्होंने एक टॉपिक रखा है जिसका नाम है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग में उन्होंने क्या कहा है, क्या आपको पढ़ना है। मेमोरी प्रोसेस, तो पहले मेमोरी प्रोसेस में इनकोडिंग कैसे होती है, स्टोरेज कैसे होता है, रिट्राइवल कैसे होता है। फिर उन्होंने आगे कहा दूसरे पार्ट में कि स्टेजेज ऑफ मेमोरी क्या होती है। तो आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टेजेज ऑफ मेमोरी, सेंसरी मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, उसमें इंक्लूड किया उन्होंने कि वर्किंग मेमोरी क्या होती है। फिर लास्ट में उन्होंने लॉन्ग टर्म मेमोरी को यूज किया। लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो पार्ट है जैसे डिक्लेरेटिव मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी। तो इन्होंने स्टेजेज ऑफ मेमोरी के बारे में पूछा हुआ। थर्ड चीज़ उन्होंने पूछा है थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेट हम कैसे करते हैं, अगर हम कोई चीज़ याद करते तो कोई चीज़ भूलते कैसे। उन्होंने फॉरगेटिंग को समझने के लिए उन्होंने क्या कहा, इंटरफरेंस क्या होता है, रिट्राइवल क्या होता है, फेल्योर क्या होता है, डीके क्या होता है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग क्या होती है। तो ओवरऑल आपको उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ ये पढ़ना है। 3 चीज़ आपको ध्यान से देखिए, मेमोरी प्रोसेस क्या है, स्टेजेज ऑफ मेमोरी क्या होता है, थ्योरीज फॉरगेटिंग क्या होती है। फॉरगेटिंग जो हम भूलते हैं उसके रिलेटेड क्या क्या थ्योरियाँ। तो हम ये 3 चीज़ें हम यहाँ फोकस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मेमोरी होती क्या है। तो ये मैंने ये जो मैटर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एकदम क्लियर है। ये हिंदी बुक है, अरुण कुमार की बुक है एडवांस जनरल साइकोलॉजी। क्या, एडवांस जनरल साइकोलॉजी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं, उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान। या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं एडवांस जनरल साइकोलॉजी। तो मैंने उसी बुक से बहुत मैक्सिमम मैटर लिया हुआ है और मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कैसे। ये बुक बहुत ही
सिंपल वे में और बाकी बहुत ही ब्रॉड एरिया को कवर करती है, इसलिए मैं इसी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगर ज़रूरत होगी तो और बुक की सहायता लूँगा। तो मेमोरी होता क्या है? तो मेमोरी को लेमैन एंड बटरफील्ड 1979 में उन्होंने डिफ़ाइन किया कि सूचनाओं को, कोई भी इंफॉर्मेशन हो को इकट्ठा या संपोषित, इकट्ठा करके रखने की क्षमता को मेमोरी कहते हैं। आपके सामने कोई भी इंफॉर्मेशन आ गया, मान लीजिए XYZ कुछ भी इंफॉर्मेशन आया है आपके सामने और आप यहाँ पर हैं, आप इसको अपने मेमोरी में, दिमाग में इकट्ठा करके रखते हैं या प्रोसेस करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो आपकी क्षमता है, एक कैपेसिटी, इस व्यक्ति की जो कैपेसिटी है वो मेमोरी कहलाएगी। समझ गए? तो मैं फिर से बताता हूँ। मतलब ये जो व्यक्ति है यहाँ पे, इसका दिमाग है, इसके दिमाग में क्षमता है। क्या क्षमता है? जो भी इंफॉर्मेशन है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखने की, तो इसकी जो क्षमता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखने की, उसको ही हम बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी में होता क्या है? तो मेमोरी में 3 चीज़ें होती हैं। तो मेमोरी के 3 कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? इनकोडिंग। दूसरा क्या है? स्टोरेज। तीसरा रिट्राइवल। तो इनकोडिंग में क्या होता है? इनकोडिंग तो हम अपने सेंस ऑर्गन से, जैसे ना आँख से, नाक से, कान से और बाकी जीभ से और टच मतलब स्किन से जो भी कुछ फील करते हैं, तो वो हमारे बॉडी में क्या होता है? इनकोड होता है। तो जैसे इसमें हम बेसिकली साउंड और इमेजेज, मतलब जो हमने कान से सुना और जो हमने आँख से देखा, इमेजेज, इसको हम लेकर चलने की बात करते हैं। तो यहाँ से हम इन दोनों साउंड मतलब आँख से जो देखा, कान से जो सुना, और इमेजेज जो आँख से देखा, उस पर फोकस करेंगे। समझिए जैसे कि हमने आँख से कुछ देखा, कुछ भी हमारे सामने, मान लीजिए रखा हुआ किताब रखा हुआ है ना, हमारे सामने चेयर रखी हुई है, हमारे सामने टेबल रखा हुआ है, तो हम आँख से देख रहे हैं कंटिन्यू। जब हम आँख से देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, इमेजेज क्या जा रही हैं? हमारे सेंस के द्वारा, सेंसरी इंफॉर्मेशन के द्वारा इनकोड हो रही है। सबसे पहले क्या हो रही है? इनकोड हो रही है। और फिर हम कोई साउंड, हमको, या मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, या आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, तो जो बातें आ रही हैं वो इनकोड हो रही हैं। कान से आवाज़ें आकर के इनकोड हो रही हैं और आँख से जो देख रहे हैं वो इनकोड हो रही हैं। तो इनकोड होती हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इनकोड होता है। कोई भी चीज़ हो, कुछ चीज़ें तो इनकोड करने के लिए ऑटोमेटिक इनकोड हो जाती हैं। जैसे हम देख रहे हैं आँख से, हम नहीं चाहते कि ये चीज़ हमारे आँख से दिमाग में जाए, बट वो जब हम अपने सर को लेफ़्ट राइट करते हैं तो देखेंगे सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो इनकोड होकर दिमाग में जा रही है। तो ऑटोमेटिक इनकोडिंग भी होती है और बाकी जो होता है इफ़र्टफुल इनकोडिंग भी होती है। तो हम अपना इफ़र्ट भी करते हैं और ऑटोमेटिक इनकोडिंग करते हैं। तो कहने का मतलब, हम जब साउंड को या इमेजेस को इनकोड करते हैं जो सेंसेशन के द्वारा, तो वो सबसे पहले इनकोड होती है हमारे ब्रेन में। फिर उसके बाद यहीं पे स्टोरेज हो जाती है। सेकेंड स्टेज है स्टोरेज। ये आकर के दूसरे बॉक्स में, मतलब ब्रेन के एक चैम्बर में, अलग अलग एरिया में ये क्या होती है? इनकोड हो जाती है। यहाँ से इनकोड होके स्टोर हो जाती है, और स्टोरेज जब हो जाएगी तो यहीं से ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस भी करती हैं। और स्टोरेज को हम क्या करते हैं? अपने ज़रूरत के अनुसार हम क्या करते हैं? रिट्राइवल, मतलब ज़रूरत के अनुसार हम उसको यूज भी करते रहते हैं उसको।
उसको याद भी करते रहते हैं, उसको अपने दिमाग से निकाल करके, जैसे जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं तो पहले जो चीज़ हमने सीखा है वो कहीं ना कहीं पहले इनकोड हुई होगी, फिर हमारे दिमाग में वो स्टोर हुई होगी, फिर हम ज़रूरत के अनुसार सारे स्टोरेज को क्या कर रहे हैं, दिमाग से निकाल रहे हैं। तो 3 प्रोसेस होता है, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। तो मैंने आज बस कंपोनेंट बताया और बताया मेमोरी क्या होती है। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। मेमोरी क्या है? चीज़ों को इकट्ठा करके रखने की क्षमता हमारे ब्रेन की। और इस कंपोनेंट क्या है मेमोरी के? इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल ना। हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को इनकोड करते हैं, फिर उसको स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखते हैं, ज़रूरत के अनुसार हम उसको अपने दिमाग से निकालते रहते हैं, रिट्राइवल। तो 3 पार्ट है इसके, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। क्या? इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। तो फिर से देखिए क्या है। सबसे पहले इनकोडिंग, क्या? इनकोडिंग पहला। दूसरा स्टोरेज, क्या? स्टोरेज। तीसरा रिट्राइवल। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, कंपोनेंट ऑफ द मेमोरी। तो इसको आप याद रखिएगा, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। तो ओवरऑल ये तो कंपोनेंट होते हैं, कोई भी मेमोरी है इस प्रोसेस से होकर गुजरेगी। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं। तो मेमोरी के प्रकार की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, सबसे पहली मेमोरी होती है हमारी सेंसरी। सबसे पहला मेमोरी क्या है? सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी के भी 2 पार्ट है ना, इसके भी 2 पार्ट है, आइकॉनिक मेमोरी एंड इकोइक मेमोरी। और इसी में हैप्टिक मेमोरी भी एक आती है। क्या? तीसरा हैप्टिक मेमोरी, हैप्टिक मेमोरी। और दूसरा जो पार्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरा जो पार्ट है वर्किंग मेमोरी, और चौथा जो पार्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको LTM बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को STM बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी 2 पार्ट हैं, पहला डिक्लेरेटिव मेमोरी, फैक्टिव मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी। तीनों नाम बस क्या है, सिनोनिमस है, तीनों नाम एक ही चीज़ है। तो इसको 3 नामों से जानते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलिए, फैक्टिव मेमोरी बोलिए, एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलिए। और ये 2 तरह का होता है, एक एपिसोडिक मेमोरी होता है, एक सिमेंटिक मेमोरी होता है, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म का दूसरा पार्ट है वो है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, इसको या प्रोसीजरल मेमोरी बोलते हैं, स्किल मेमोरी बोलते हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। तो फिर से देखिए, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सब सेंसरी मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, वर्किंग मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, इकोइक मेमोरी क्या होती है, आइकॉनिक मेमोरी क्या होती है, डिक्लेरेटिव, फैक्ट, एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है, नॉन डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, स्किल, इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, एपिसोडिक, सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस ये चार्ट आप याद रखिएगा ना। तो इस चार्ट में मैं फिर से बताता हूँ क्या है। इस चार्ट में टाइप्स ऑफ मेमोरी है, मेमोरी कितने तरह का होता है। पहला क्या है, सेंसरी मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरा लॉन्ग टर्म वर्किंग मेमोरी, चौथा लॉन्ग टर्म मेमोरी। और इसके पार्ट हैं। तो सेंसरी मेमोरी के पार्ट, पहला आइकॉनिक, दूसरा इकोइक, और लॉन्ग टर्म मेमोरी की क्या पार्ट है, डिक्लेरेटिव, या इसको फैक्ट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव। और दूसरा पार्ट है नॉन डिक्लेरेटिव या प्रोसीजरल मेमोरी, स्किल मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी। और जो डिक्लेरेटिव मेमोरी का जो पार्ट है वो है एपिसोडिक मेमोरी या सिमेंटिक मेमोरी। अब हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे क्या है। तो हमने देखिए अभी तक वीडियो में अपने क्या बताया, मैंने बताया नेट का सिलेबस क्या है, मेमोरी जो आपको पढ़ना है। फिर मैंने बताया कि सबसे पहले इसमें था मेमोरी प्रोसेस ना, तो इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। मैंने आपको 3 चीज़ बता दिया, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल।
और इसको भी डिटेल हम डिस्कस करेंगे, इनकोडिंग कैसे होती है, स्टोरेज कैसे होता है, रिट्राइवल कैसे, जो टाइप्स ऑफ मेमोरी में हम डिस्कस करते जाएंगे। और बाकी मैंने जो इसके स्टेज ऑफ मेमोरी थी उसमें सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी मैंने बताया, डिक्लेरेटिव मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी में फिर मैंने बताया आपको एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजर मेमोरी, आपको ये सारा पढ़ना है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया यहाँ पे टाइप्स में। अभी मैं डिटेल डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट जब हम क्लियर कर लेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो उसके बाद थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ओवरऑल हमारा जो नेट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। चलिए, तो थैंक यू। वीडियो को लंबा नहीं करते, नेक्स्ट वीडियो में हम अब आपको आगे इसके पढ़ाएंगे ना सेंसरी मेमोरी। यहाँ से व्हाट इज़ द सेंसरी मेमोरी डिटेल डिस्कस करेंगे। और हम लोग फिर जैसे ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, नेट के क्वेश्चन और बाकी आए हुए एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।